जब तक मुझे रियलाइज हुआ कि ये किसी मर्द का हाथ है, तब तक उन्होंने मुझे अपनी तरफ घुमा के मेरे होठों को छूना चालू कर दिया। पापा की उम्र का इंसान मेरे ऊपर चढ़ के जो मन किए जा रहा था। जो डर था वो दर्द में कब बदल गया पता ही नहीं चला। उनको जो करना था वो पूरी रात करते रह गए। मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ। हर बच्चे का एक डर रहता है कि पेरेंट्स समझेंगे कि नहीं समझेंगे। मैंने डिसीज़न लिया कि अब सामना करना है। मैं किसी के लिए नहीं, पर वो एक विक्टिम के लिए बोल रही हूँ जो आज शायद ये सुन के बच जाएगा। दोस्तों, क्या आपको पता है कि पिछले कुछ सालों में इंडिया में कई सारे चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ के केसेस रिपोर्ट होते हैं। तो सोचो, आपका कोई नॉन पर्सन ने ही ऐसा किया हो तो क्या होता। चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ इज़ अ क्राइम। हमारे इंडिया में कई बच्चे इसका शिकार हो जाते हैं। मेरे साथ में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रिद्धि है। मैं मणिपुर के एक छोटे से शहर की रहने वाली हूँ। दोस्तों, ये बात उन दिनों की है कि जब मैं 15 साल की थी। मेरी खूबसूरती मुझे बचपन से ही मिली हुई थी। उस दिन मेरे साथ ऐसा हुआ था जिसे मैं अब खुल के बात कर सकती हूँ। ये वो इंसान था जिसको मैं बहुत टाइम से जानती थी। मतलब जबकि मैं छोटी थी तब से उनको जानती हूँ। ये इंसान मेरे मौसी के हस्बैंड है, मतलब मेरे मौसा है। जब मैं छोटी थी तब मैं मौसी के घर अक्सर खेलने के लिए जाया करती थी। तब मैं मौसा की बहुत लाडली रहती थी और फिर मैं स्कूल के टाइम भी इसके घर जाती रहती थी। उस टाइम मेरा बॉयफ्रेंड भी था एंड ऑल। मैं सब उसको शेयर करती थी, तो मेरा उसके साथ अच्छा ट्रस्ट बन चुका था। पर कुछ चीज़ ऐसी थी कि जो मैंने बहुत इग्नोर की। मैंने उसे सब बता दिया था कि मुझे बड़े होके फिजियोथेरापिस्ट बनना है। तब वो मुझे बताते कि तुम्हें अपना बॉडी ठीक करना चाहिए। मतलब वो मुझे बोलते कि तुम्हारे बॉडी पार्ट्स बड़े होने चाहिए, बल्कि वो बहुत छोटे थे। फिर उसने बोला कि तुम्हारे थाइस की साइज़ भी बड़ी होनी चाहिए, तो तुम और भी ज़्यादा सेक्सी लगोगी। तब तो मैं उसकी ये बात को समझ ही नहीं रही थी कि एक्चुअल में इन सब चीज़ का मतलब होता क्या है। फिर ऐसा बहुत बार होता रहा। फिर एक दिन मैं और मेरे मौसा मेरी स्कूल का केमिस्ट्री का प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहे थे। तब उसने मेरे होठों को छुआ और बोला कि तुम्हारे लिप्स बहुत सॉफ्ट हैं। फिर मैंने वो इग्नोर किया। मुझे नहीं पता था कि ये बहुत बड़ी दस्तक है। फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं, लिप्स तो वैसे भी सॉफ्ट ही होते हैं। मैंने वो एज अ कॉम्प्लीमेंट लिया। मुझे लगा कि ये सब छोटी चीज़ जो मैंने जाने दी वही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। एक दिन हुआ कुछ ऐसा जिसे मैं अवॉइड नहीं कर पाई। तो एक दिन हुआ कुछ ऐसा कि हम सब एक दिन किसी फैमिली फंक्शन में गए थे। वहाँ हम सब सिस्टर एक साथ एक हॉल में ही सोई हुई थी। तो एक रात को वो मौसा वहाँ आए और मेरे पास में सो गए। उस दिन मैं बहुत गहरी नींद में थी। मुझे नहीं पता था कि मेरे पास में कौन आया और गया। वो मौसा मेरे पास आके सोए और उन्होंने मेरे पेट पे हाथ फिराया। तब मुझे लगा कि ये मेरी मौसी का हाथ ही है, क्योंकि मौसी अक्सर ऐसे ही सोती थी। फिर मैंने जाने दिया। उसने मेरे वो पे भी हाथ फिराया। मुझे लगा ऐसे ही नींद में होगा ऐसा। जब तक मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये किसी मर्द का हाथ है, तब तक उन्होंने मुझे अपनी तरफ घुमा के मेरे होठों को छूना चालू कर दिया। उन्होंने मुझे चूमना चालू कर दिया। मेरे होठ एकदम सिले हुए थे। मैं उसकी सलाइवा महसूस कर रही थी। फिर मैंने उसे थोड़े टाइम के बाद धक्का भी दिया तो वो हट भी गए। फिर मैंने बहुत बार सोचा कि ये इंसान ऐसा क्यों करेगा मेरे साथ, बल्कि वो मेरे मौसा थे। मैं उस रात चैन से सो भी नहीं पाई कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तब मुझे कुछ समझ नहीं आया कि ये सही है या गलत। बस ऐसे बैठे बैठे सोचती रही। फिर उसने एक दिन मुझे बोला कि तुम ठीक तो हो ना। मुझे उसने बहुत अच्छे से पूछा। मैंने सोचा कि ये तो ऐसे ही पूछ रहा है। मैंने फिर उसने पूछा
कि आपने ऐसा क्यों किया मेरे साथ। तो उसने बोला कि ऐसा करना नहीं चाहिए था, पर वो हो गया। आई एम सो सॉरी। मैंने सोचा ये सॉरी बोल रहा है, कोई बात नहीं। फिर मैंने जाने दिया कि इंसान ही गलती हो जाती है। फिर मैं ये सब बहुत अवॉइड करने लगी। पर एक रात ऐसा हुआ कि हम सब सिस्टर उसके घर पर ही सो रहे थे, क्योंकि कभी कभी फैमिली फंक्शन होता था तो हम इधर उधर सोते रहते थे। फिर मुझे डर तो था, पर फिर मैंने सोचा कि सब मेरी बहनें मेरे साथ ही है तो वो कुछ नहीं करेगा। फिर मैं गहरी नींद में सो रही थी। फिर मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे पास आ गया हो। मुझे ऐसा सच में फील हुआ। तब तो मेरे ऊपर चढ़ चुका था और उसने मेरे हाथ पर पकड़ रखे थे। मेरी सब बहनें मेरे पास में ही सोई हुई थी, पर वो अभी छोटी ही थी। फिर वो आगे सब करने लगा तो मैं एकदम से घबरा गई और चिल्लाने जा रही थी कि तभी उसने मेरे मुंह पे हाथ रख दिया। और अब मैं कर भी क्या सकती थी कि वो मेरे पापा की उम्र का था। वो जो मन किए जा रहा था। फिर मैं एकदम से फ्रीज हो गई। मेरे मूवमेंट बहुत लिमिटेड हो गए। फिर मैंने सोचा यह बचना ही तो अब चुप ही रहना पड़ेगा। फिर मैंने सोचा कि इसे लात मार के भगा दूं। वो मोटा मेरे ऊपर ही था तो मैं कर भी क्या सकती थी। उसने जो मन किया उसने वो सब कर लिया। उसको मेरे कपड़े उतारने थे, उतार लिए। वो पूरी रात को जो मन चाहे करता रहा। फिर मैं बहुत डर गई थी, मैं कर भी क्या सकती थी। फिर जब सुबह मैंने सोचा ये मेरे साथ ऐसा क्यों करेगा, क्योंकि मैं इसे कितने सालों से जानती हूँ। ये मुझे ऐसा दर्द दे के क्यों जाएगा। और सब बच्चों के साथ यही होता है। उसको पता नहीं होता कि कौन अच्छा है या कौन बुरा। और ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने उसकी ये सब हरकतें जाने दी। और मैंने सोचा कि अब घर पे क्या बोलूं, क्योंकि हमारी सोसाइटी ही ऐसी है। यहाँ पे सिर्फ विक्टिम को ही ब्लेम किया जाता है। फिर मुझे बहुत कुछ तकलीफ़ें सहनी पड़ी। मुझे इसके कारण माइग्रेन अटैक और डिप्रेशन भी हो गया था। तो मैंने सोचा अब यहाँ से बचना ही होगा। फिर मैं और भी ज़्यादा डिप्रेशन में आने लगी। एक दिन मैंने सोचा कि इस दुनिया को छोड़ के अब चली जाती हूँ। मैं सुसाइड करने जा रही थी। उस वक्त पापा ने मुझे देख लिया तो अचानक से मुझे पकड़कर बोला, बेटा ये सब क्या कर रही हो तुम। मैं अचानक से ज़ोर ज़ोर से रोने लगी कि पापा ने मुझे अच्छे से पूछा कि बेटा ठीक से बताओ तुम्हारे साथ कुछ हुआ है। मैं बहुत डरी हुई थी। फिर हिम्मत करके पापा को सब बता दिया कि पापा मूसा ने मेरा रेप किया है। फिर पापा ने उस पर केस ठोक दिया और उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई और मुझे न्याय दिलवाया। आखिर वो मेरे पापा ही थे जिसको मैंने सब बता दिया और उन्होंने मुझे समझा। और आज मैं एक अच्छी ज़िंदगी जी रही हूँ। अगर मैं सुसाइड का शिकार होती तो इस दुनिया में ना होती। दोस्तों, मेरी आप सभी बहनों से एक दिल से विनती है कि जहाँ भी आपको लगे कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है तो उस टाइम आप डरिए मत, बल्कि उस दस्तक का सामना करें। मिलता हूँ आपसे ऐसी एक कहानी को लेकर। तब तक के लिए बने रहिए हमारी चैनल पर। धन्यवाद। They succeed because they think they can.